अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास टोटल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन वादे के मुताबिक जनरल तारिक रशीद खान साहब के साथ दोबारा हाजिर हैं। तारुफ पहले भी करवाया था, फिर करवा देता हूं। ऑपरेशनल कमांडर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव एरियाज के, तमाम बॉर्डर एरियाज के। सऊदी अरब में सर्व कर चुके हैं, वहां की आर्मी में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, ब्रुनाई दारुल इस्लाम में। तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और इनसे आज हमने बहुत कुछ पूछना है, बड़ा कुछ सेंसिटिव पूछना है। हो सकता है वो ये ना भी बताना चाहें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनसे ये चीजें जरा पता करवा ली जाए। तो इंडिया के हवाले से सबसे पहला मैंने उनसे क्वेश्चन ये करना है कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। बॉर्डर्स पे फौजें लेके अभी भी बैठा हुआ है, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर को अभी भी वो गर्म रख के बैठा हुआ है। आखिर चाहता क्या है? क्या वो किसी विंडो का इंतजार कर रहा है? और पाकिस्तान की तैयारी उसके मुकाबले में इस वक्त किस तरह की है? पाकिस्तान ने किस तरह का असलहा डिप्लॉय कर रखा है अपने बॉर्डर्स के ऊपर? पाकिस्तान किस तरह से तैयार बैठा हुआ है? अगर भारत ने कोई शरारत की तो इस दफा शायद ऐसा ना हो कि एक ही दफा काम तमाम कर दिया जाए। तो ये भी जानिएगा आज ही के व्लॉग में। और इसके अलावा मैं जन साहब से ये पूछूंगा कि बांग्लादेश में इस वक्त एक आग लगी हुई है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी चल रही है और उसके पीछे भी भारत मौजूद है। और क्या इस आग की कोई लपटें ऐसी तो नहीं होंगी कि जिसमें बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा हो जाए? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत अच्छे हैं और ये भारत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी जानिएगा। उसके अलावा मैं जन साहब से ये पूछूंगा जो भारतीय फौज है उसके इस वक्त हालात क्या हैं, कुछ इंटरनल खबरें हैं वो जानिएगा। आपको बताएंगे कि बीजेपी अपनी फौज के साथ क्या कर रही है। तो ये तमाम टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा अमेरिका को भी अंदर डालेंगे कि अमेरिका की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या है, इंडिया के साथ क्या है, दोनों में से किस मुल्क के साथ वो सिंसियर है। तो जान साहब आपको वेलकम कहते हैं दोबारा अपने शो में सर। अच्छा जान साहब ये बताइएगा कि यही जो मैंने जैसे पहला सवाल अर्ज किया था आपको कि इस वक्त इंडिया एक विंडो का वेट कर रहा है, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक एक्सरसाइजेज हुई हैं, फौजों को बॉर्डर पे लेके बैठा हुआ है। कुछ और भी एक्सरसाइजेज उसने अभी अनाउंस की हुई हैं जो इंटरनल में है, लेकिन उसकी लोकेशन भी कहा जाता है कि चेंज की जा सकती है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल वो जिसे कहते हैं ना कि फंड कर रहा है टेररिज्म को और पाकिस्तान के अंदर एक वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके कि पाकिस्तान की तवज्जो इस साइड पे ज्यादा हो जाए और उधर से किसी विंडो का फायदा उठा के कोई छोटी मोटी हरकत तो नहीं करना चाह रहा भारत? देखिए, भारत तो मतलब चाहेगा कि जैसे ही उसको मौका मिले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, बट मेरा ये मान है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। हमने इस पाकिस्तान से भी सबक सीखा है और इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है वैसे हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बातचीत करते हैं, उनका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है। जैसे स्पेशली मैं फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करूंगा कि जैसे उन्होंने कई दफा इंडिया को धमकी दी है और उनको कहा जुर्रत करके देखे। और इस बात उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करते हैं ना, तो पहले तो हमारा रिस्पॉन्स तो बड़ा फौरन नहीं था और लीथल था। इस दफा कहा कि फौरन भी होगा और डिसाइसिव होगा, आर या पार होगा। ठीक है, या आप होंगे या हम होंगे, क्लियर, किसी शक में मत रहे। ठीक है, हमारी उस हिसाब से तैयारी है। अब देखें उन्होंने सही जो त्रिशूल की तो पूरी अपनी सर्विसेज लेकर आ गए, आर्मी को भी लाए, एयर को भी लाए, नेवी को भी लाए, साइबर कमांड को भी ले आए, स्पेस से भी मतलब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फिर वो ड्रामे जैसे मोदी करता है, मतलब मोदी भी एक एक्टर है, मतलब जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री है तो ये साहब भी एक्टर ही है, बड़ा घटिया एक्टर है। हाँ, मतलब वो एक्टर तो घटिया मतलब लोएस्ट ऑफ जो है लेवल के हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं बैठ के। तो पूरे तो इंडिया का इन्होंने नाम ऐसे कटा दिया है। तो इन्होंने अब देखें जब भी कहीं स्टेट में इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। ठीक है, और अभी बिहार के इलेक्शन थे तो इन्होंने वहां पे पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ था कि अगर मौका मिले तो मैं शायद कर ही दूं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी। तो हमने तो बिल्कुल अलर्ट थे और इनके हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी जो कराची में इन्होंने करने की कोशिश की और वर्दियां वगैरह हमारी जैसे किसी मछेरे से वो मंगवा रहे थे, ऐसी और हरकतें हुई। तो हम तो एक किस्म का प्रोएक्टिव तरीके से इनके साथ एंगेज थे कि आप करके तो देखिए आप। ठीक है। तो फिर लेकिन जैसे बाहर के इलेक्शन में आपने देखा इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, तो ये तैयार थे कि अगर हारेंगे तो अटैक शायद कर दें। ठीक है। फिर जैसे पता चला कि इनकी जो मैनिपुलेशन थी वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गई है और शायद जीत जाए, तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब जुर्रत नहीं की। अच्छा, ये अटैक की जब जल्द से हम बात करते हैं तो अटैक का मतलब क्या होता है कि ये कोई बॉर्डर एरिया पे फायरिंग वगैरह, ये फुल फ्लैज वॉर, किस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये है तो हमारा बड़ा घटिया दुश्मन, हम जानते हैं, ये क्या करेगा? हमारा क्या जवाब है? हमने तो बता दिया कि हम तो आर या पार कर देंगे। हमारे इस रिजॉल्व के बावजूद ये हरकत करने की जरूरत करेगा इंडिया? देखिए, उसमें कैपेबिलिटी तो है। ठीक है, हमसे देखें 6 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे उसकी कई गुना 3 गुना बड़ी उनकी फोर्सेज हैं और मतलब जैसे उनकी आर्मी हमसे 3 गुना बड़ी है और इसका एयरफोर्स भी बड़ी है, लेकिन उनके बॉर्डर्स भी तो नहीं, तो ज्यादा सारी उनके तमाम ओरिएंटेशन तो पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी फोर्सेज तो डिप्लॉय नहीं बड़ी कम रखी हुई है, नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ या अपने वेस्ट की सारी तरफ हमारी तरफ डिप्लॉयड है। उनके 80 to 90% सारे जो बेसिस हैं वो सारी ओरिएंटेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने रखी हुई है। तो मतलब जैसे उनको मगर हमने कोई मौका खुदा ना खास्ता उनके पास अगर आया तो वो जरूर करेंगे, बट हमने उनको क्लियर बता दिए। अब देखिए अल्लाह के फजल से, और हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हम अब न्यूक्लियर ताकत बन चुके हैं, तो हमारे सर्वाइवल को कोई खतरा हुआ तो फिर तुम आखिरी हद तक चले जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी स्टेट कर देनी चाहिए कि देखिए हमारा कोई आपके खिलाफ, हम आप पे जारा नज़ाम नहीं रखते, बट अगर आपने 1 इंच भी हमारा क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है वो बड़ा क्रेडिबल है, कन्वेंशनल भी, अनकन्वेंशनल। तो हम कोई भी काम कर सकते हैं,
ठीक है, अपना कोई भी हथियार यूज कर सकते देखिए हैं, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा जो भी हम इस्तेमाल कर देना चाहिए, हमारी जरूरत मत करें क्रॉस। और हमें ये रिजॉल्व था हमारी स्पेशल फील्ड मार्शल साहब का, जिसमें अमेरिका हक में ये पैरों पड़ गए और अमेरिका से कहा हमारी जान बचाएं। उन्हें पता था ये हमारा सफाया कर देंगे, तो हमें वो रिजॉल्व दिखाना चाहिए लीडरशिप को, और वो दिखा रहे हैं। बट हमें ओपनली बता देना चाहिए इंडिया को कि देखें हमारी स्टेटेड पॉलिसीज है, हम अगर हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ हम आखिरी हद तक चले जाएंगे, बजाय कि चंद दिन बाद चलाएं, पहले दिन ही चलाएं इनके ऊपर। और इसी तरह इनको भी बता देना चाहिए अपना कि इनफ इज इनफ, तालिबान वगैरह को भी। देखिए ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपसे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने नहीं चलाया जापान के ऊपर, बिल्कुल चला, सबसे पहले चला ही उन्होंने चलाया पूरी दुनिया। तो मैंने फोल सुपर पावर है, सबसे बड़ी पावर, उस वक्त चला दिया था, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अपनी हिफाजत के लिए हो सकता हम अपनी हिफाजत कर सकते, हमें ये पॉलिसी स्टेट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये एज अ पॉलिसी अनाउंस कर देना, अनाउंस कर देनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी ये बिहार के जो इनके इलेक्शन हुए हैं, इसमें बड़ी हैवी रिगिंग रिपोर्ट हो रही है, आपके पास भी कुछ रिपोर्ट्स इसके हवाले से हैं, आपको क्या पता चला है कि कुछ मतलब इन्होंने क्या किया है वहां? देखिए, ये तो राहुल गांधी और जो सारे इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है बैठ के उन्होंने, कि मोदी जो था वो पूरी बैटल करने लगा था, बट बजाय देखा कि बैलेट को इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, तो बैलेट पे भरोसा करके और उसके उस तरफ मुड़ गए, और इन्होंने जंग नहीं की पाकिस्तान से। और उन्होंने कहा कि 70 लाख वोट चंद दिन पहले इन्होंने डिलीट करवा दिए, 70 लाख वोटर लिस्ट से गायब करा दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, और 23 लाख ऐड करवा दिए। अच्छा। और जहां मुस्लिम मेजोरिटी से वहां को 1.5 से 2 लाख ऐसे रिपोर्टिंग है, मुसलमानों के नाम ही कटा दिए। अच्छा। अब अंदर इनके गन फैलेगा, अब जैसे लोग कोर्टों में जाएंगे, वो बातचीत चैलेंजेस करेंगे, बट प्रेमा फेसी वक्ती तौर पे तो लग रहा है कि ये मोदी वहां जीत रहे हैं। 79% मुस्लिम्स ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया, और वहां वो कह रहे हैं कि 69% टर्न आउट है। आज तक उनकी इंडिया की हिस्ट्री में इतना टर्न आउट नहीं हुआ। ठीक, वो कह रहे इतने ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं बीच में से, और देखिए सरप्राइजिंगली औरतों ने ज्यादा वोट डाले, वो कह रहे हैं 7% औरतें ज्यादा वोट दे गई हैं। और जी तो माशाअल्लाह उसने बनाया हुआ है, तो ये हम पहले भी कहते थे कि जैसे बिहार का इलेक्शन होगा ये बैठ जाएगा, अब मोदी देखे बैठ जाएगा, जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन उसमें असम में आ रहे हैं, तमिलनाडु में आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, और केरला में आ रहे हैं, ये मार्च अप्रैल मई में होंगे, उस वक्त तक मोदी थोड़ा देखें बैठ जाएगा बिल्कुल। और जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ये दोबारा हाइप क्रिएट करेगा, ये ड्रामे करता है। हमें चाहिए कि मोदी का ये जो क्रिमिनल उसका फेस है, इसको दुनिया के सामने मीडिया के जरिए उजागर करें, और जो फोरम बने हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC, SCO, तमाम फोरम में हमें इसको आड़े हाथों लेना चाहिए, और इसकी जिंदगी तंग करनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, जल्द से मैं हमेशा देखता हूं कि ये मुंह के फायर बहुत मारते हैं भारतीय, जो हमेशा इनकी इनका मीडिया आप देखें झूठा तरीन मीडिया है। आपको पता है मोदी एक जोकर है, जिस तरह की वो हरकतें करता है, और उस जोकर के साथ सारे मिलके मतलब ये फ्रंट पे डांस कर रहा होता है और बाकी पीछे वो अठानी चवन्नी वाले पीछे लगे हुए होते हैं इसके। अब इस जैसे बंदे को काबू करने के लिए एक दफा दो हाथ इनके साथ कर ही ना दिए जाएं कि एक दफा इन्हें औकात तो याद दिलाएं। देखिए, दो हाथ हम कर सकते हैं, बट पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, देखें, और हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों तो देखो हमारा है कि अगर आपने एक किसी इंसान की जान ले ली तो पूरी इंसानियत की ले ली। ये इंसान हम तो हाँ, मैं तो वैसे कह रहा हूँ ना, तो हम पाकिस्तान और मुसलमान इंसानियत से हमदर्दी करने वाले लोग हैं, तो अगर मौका आया तो हम इसका सवाल दो हाथ कर देंगे। बट हम देखें बड़े अरसे के बाद अब इस पोजीशन में आए हैं कि इकोनॉमिकली हम टेक ऑफ करें। आप देखें ना, यहाँ पे अब कितने मादियात का पता चल गया। वैसे तो अल्लाह ने शुरू से खजाने यहाँ रखे हुए थे कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है वहां अल्लाह ताला ने खजाने नहीं रखने थे। बिल्कुल। अब खबरें आ रही है रेयर अर्थ मेटल, दुनिया में सबसे कीमती जो मेटल अर्थ है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, और उनको प्रोसेसिंग का जो काम सारा 90% वो चाइना में होता है। इसलिए अमेरिका भी मजबूर हुआ कि पहले उन पे 145% टैरिफ लगा के फिर खुद जाके वहां वायदा कर लिया कि भाई रेयर अर्थ मेटल में उसकी जो है एक्सपोर्ट बंद ना करें, तो हम आपसे मामला तय करते हैं। अब उन्हें पाकिस्तान का पता चला है, इनकी अपने ट्रंप साहब के जो मतलब बिजनेस पार्टनर हैं, वो आके यहाँ $500 मिलियन का मायदा भी कर गए हैं। फिर अब वो बिडिंग कर रहे हैं जहां हमारे ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है।